Jai Hind everyone. CDS1 2026 एग्जाम हैज नाउ बीन नोटिफाइड और नोटिफिकेशन आपका 10th दिसंबर को आ गया है और 12th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो पूरे 4 महीने आपके पास है एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वर्क हार्ड, दिस 4 months आर क्वाइट एनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। ओके, तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करूंगा अबाउट द सीडीएस एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, ऑल important formats and everything that you need to know before applying for this examination and how to start your preparation. I'll discuss the same with you as well. Okay, अब सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर आप ये देखते हैं तो यहाँ यूपीएससी की वेबसाइट पे जो व्हाट्स न्यू में आपके एड्स आ रहे हैं, उसी एड्स में आपको यहां पर एनडीए और सीडीएस एग्जाम का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगर नोटिफिकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है दैट इज 13th ऑफ दिसंबर। क्लियर, 30 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की और एग्जाम नोटिफाई हुआ है 10th ऑफ दिसंबर को। क्लियर, प्रीवियसली आप लोगों ने काफी चीजें देखी हैं कहां अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है दैट इज upsconline.nic.in। क्लियर, इस वेबसाइट पर जाइए और यहां पर आप अपना जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो सभी होम पेज पर दी हुई हैं, तो प्लीज उन्हें ध्यान से देखिए और अप्लाई कीजिए। अगेन मेंशन्ड है upsconline.nic.in। क्लियर, इसके साथ साथ यहां पर आप लोग ध्यान रखिए कि एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के सामने ये इशू आ रहा है कि सर कि जो लाइव फोटो सर हमें भरना है वो हमारा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो यहां पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज अ स्टेबल डिवाइस व्हाइल फिलिंग अप दिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 6 PM ऑफ 30th दिसंबर 2025। क्लियर, इसके अलावा कोई भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मोड के अलावा और किसी मोड में आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एग्जाम जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर दी गई है। कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप यूपीएससी soap@nic.in पर जाकर मेल अपना ड्रॉप कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो कॉल 011-240-41-001। क्लियर, तो वर्किंग डेज में 10 AM to 5 PM ये यहां पर ऑफिस ओपन होता है, तो प्लीज यहां पर कनेक्ट कीजिए। इसके साथ साथ अब मिसलेनियस इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्लियर, तो डेट ऑफ एग्जाम है आपकी 12th ऑफ अप्रैल 2026। क्लियर, इसके अलावा टोटल वैकेंसीज जो है वो 451 है। तो प्रीवियस अगर हम लोग सीडीएस 2 2025 से कंपेयर करें तो उसमें 453 वैकेंसीज थी, तो सिर्फ 2 वैकेंसी कम है। तो बाय एंड लार्ज सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड दिस टाइम। ओके, इसके अलावा यहां पर आप लोग देखिए कि मेन विमेन सेपरेट एंट्रीज के लिए सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, दो दी वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन कैटेगरीज एज पर एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्सेज आर बीइंग नोटिफाइड थ्रू अ कॉमन नोटिफिकेशन एंड टेस्टेड थ्रू अ कॉमन रिटन एग्जामिनेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। SSC non-technical men and SSC non-technical women are separate entries and the selection for both categories is done separately but in gender pure manner। Gender pure manner यहां पर आप ये देख सकते हैं कि दो चीजें बहुत अलग से आएंगी। पहला आपको ध्यान रखना है, प्रिपरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट फॉर मेन एंड वुमेन विल आल्सो बी डन सेपरेटली एज पर वैकेंसी नोटिफाइड। क्लियर, तो जो कट ऑफ्स है, कट ऑफ्स वेरी कर सकती है। क्लियर, दूसरी चीज है एसएसबी इंटरव्यू जो आपका स्टेज 2 है वो भी प्योरली अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर मेन इट विल बी डिफरेंट, फॉर वुमेन इट विल बी सेपरेट। ओके, एंड थर्ड, फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकाली जाएगी उसमें भी जो फाइनल कैलकुलेशन ऑफ मेरिट है दैट विल आल्सो बी डन सेपरेटली। क्लियर, सो यहां पर बहुत क्लियरली कहा गया है कि ये सभी वैकेंसीज के हिसाब से। ओके, तो जहां मेन को 275 वैकेंसीज ओटीए में दी जा रही हैं, वुमेन को 18 दी जा रही हैं। ठीक, सो यहां पर कीपिंग इन माइंड दी वैकेंसीज, ओके, दी merit shall be prepared, okay, and cutoff will also be set accordingly। clear,
अब मूविंग अहेड, यहां पर वैकेंसीज के बाद अगर हम देखते हैं तो अगली जो चीज आती है, ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स को कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। पहला, डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन मे बी चेंज्ड इफ सो रिक्वायर्ड, बट वैसे होता नहीं है कभी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो भी टेंटेटिव है, तो ध्यान रखिए कि कई बार आप लोग देखते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, ठीक है, वो कई बार ज्यादा कैंडिडेट्स को भी इशू कर दिए जाते हैं अगर कोई प्रीवियस बैकलॉग्स है, तो ये बिल्कुल फाइनल वैकेंसीज नहीं होती हैं, समथिंग, ओके, प्लस माइनस 4, 5, 10 वैकेंसीज में हैपन, ओके। नेक्स्ट, candidates are required to specify clearly in respective column of exam specific module the services for which he or she wishes to apply, okay। इसके साथ साथ if a male candidate is competing for short service commission army only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for short service commission at OTA as well as permanent commission at IMA, Naval Academy, Air Force Academy, OTA shall be the last preference. Clear? तो OTA को आपको ध्यान रखना है कि ईदर 1 और 4, इसके अलावा कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, ओके। Women candidates are also being considered only for SSC OTA. They should indicate OTA as the only choice. तो बाकी सब में 0. Candidates who desire to join Air Force must indicate AFA as first choice, as they have to be administered CPSS and Air Force medicals at the central establishments. Okay. चॉइस एक्सरसाइज फॉर एएफए सेकंड थर्ड विल बी ट्रीटेड इनवैलिड, तो एयरफोर्स एकेडमी सिर्फ फर्स्ट चॉइस दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट शुड नोट दैट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन दे विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर दोज कोर्सेज ओनली फॉर विच दे हैव एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस, तो जो अप्लाई किया सिर्फ उसी के लिए कंसिडर किया जाएगा, ओके। No request for addition or alteration shall take place. All leftover finally qualified candidates for IMA, Naval Academy, Air Force Academy could not be inducted for the said course due to the lack of vacancies will be considered for SSC non-technical even if they have not mentioned it there as choices. Clear? तो आपने अगर IMA, Naval Academy, Air Force Academy अप्लाई किया और आप God forbid मेरिट आउट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको ओटीए के लिए सेम कोर्स के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है, चाहे आपने अप्लाई भी ना किया हो, ठीक है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स में ऑल्सो compete for vacancies in SSC course, but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they'll be treated as general candidates. Clear? तो जो कैंडिडेट्स हैं जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो ध्यान रखिए कि आप या तो एनसीसी एंट्रीज में जाइए, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप एनसीसी एंट्री में नहीं जाना चाहते, आप सीडीएस एंट्रीज में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां वैकेंसी ज्यादा है, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्लीज सीडीएस एग्जाम को भी जरूर फिल कीजिए, ओके। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अगला यहां पर जो आता है सेंटर्स फॉर एग्जाम, तो बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है सेंटर्स की, ओके। सो अराउंड 81 सेंटर्स इन द एंटायर कंट्री, 81 सिटीज हैव बीन नोटिफाइड, तो आपको परेशान नहीं होना है, जल्दी फॉर्म भरिए ताकि आपको जल्दी अपने मन का सेंटर मिल जाए, ओके। इसके साथ साथ यहां पर अगली जो चीज आती है अब एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एलिजिबिलिटी में फर्स्ट इज नेशनैलिटी, ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam, जो permanently settle होना चाहते हैं, they are only eligible to apply, okay। इसके साथ साथ यहां पर किसी भी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट इन whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination provisionally, okay। इसके अलावा एज लिमिट, अब ये सबसे जरूरी चीज है जो स्टूडेंट्स को समझनी है, ठीक है, कि आपके पास कितने एज लिमिट है, आप कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि फॉर आईएमए, ओके, एंड फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, आईएमए और नेवी के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, 2 जनवरी 2003 से, ठीक है, 1 जनवरी 2008 के बीच में आती है, क्लियर, 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आती है, तो आप आईएमए और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक। इसके बाद अलावा एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है, यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है,
उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से, ठीक है, 1 जनवरी 2007 के बीच में है, तो आप एएफए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईएमए, नेवल एकेडमी और एएफए में क्या एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है कि ये जो आईएमए और नेवल एकेडमी है, ठीक है, वो आपको एलिजिबल अलाउ करती है 21 टू 24 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, बट एयरफोर्स एकेडमी में 20 टू 24 इयर्स ऑफ एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब ओटीए की अगर हम बात करें तो ओटीए फॉर मेन एज वेल एज फॉर विमेन, ठीक है, एलिजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से, ठीक, और 1 जनवरी 2008 के बीच में है, तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर जो अफसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, ठीक है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेन विमेन। क्लियर, आप लोगों की जो क्लास 10th की पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसे ही फाइनली कंसीडर किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगली चीज यहां पर आप ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके केस में बताया गया है कि अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो अपने आगे भेज सकते हैं मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन की। क्लियर, और यहां पर आप लोगों की जो एडमिशन, जो स्कूल में एडमिशन के टाइम पर डेट थी, उसे आगे कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उन्हें प्लीज अर्लीस्ट रिजॉल्व कीजिए और आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे पहली बार में ही सही जनरेट कीजिएगा। ओके, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? ठीक, सो बेसिकली अगर बात करें आर्मी के लिए, ठीक है, आईएमए एज वेल एज ओटीए, ठीक है, तो यहां पर एनी ग्रेजुएट, आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन करी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी अगर आपने किया है, तो आप एलिजिबल हैं आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपने चाहे 3 ईयर ग्रेजुएशन करी हो या 4 ईयर ग्रेजुएशन करी हो, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। ठीक, इसके अलावा इंडियन नेवी की जो इंडियन नेवल एकेडमी है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ओनली इंजीनियर्स आर अलाउड। ठीक है, सिर्फ अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, 4 ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्लियर, इसके अलावा एयरफोर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी एनी ग्रेजुएशन प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स इन क्लास 12th, ठीक है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, 3 साल की या 4 साल की आपने करी है, पर आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होने जरूरी है। ठीक, इसके साथ साथ जो अभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को अगेन ध्यान रखना है कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो अगर आप आईएमए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2027 से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, आप पास हो जाने चाहिए, एटलीस्ट फाइनल ईयर एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप लोगों के लिए यहां पर जो नवंबर 2026 तक, ठीक है, आप लोगों को जो अपना पास सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए, मैं आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स, ओके, एसएसबी देने जाएंगे, अभी फाइनल ईयर में है और एसएसबी देने जाएंगे, उन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, उन्हें बोनाफाइड लेकर जाना पड़ेगा और उस बोनाफाइड में ये आपको कट ऑफ डेट्स मेंशन करानी पड़ेंगी। ठीक है, इसी प्रकार ओटीए के कैंडिडेट्स के लिए 1 अप्रैल 2027 जो है, दैट इज केप्ट एज द कट ऑफ डेट। क्लियर, नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किसी प्रकार से अगर आप पहले डिबार किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं एमओडी के द्वारा, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है,
फीस जो है दैट इज ₹200। ओके, और ये जो फीस है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज को देनी है, ठीक है, बाकी गर्ल्स के लिए और जो एससी एसटीज हैं उन्हें नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई आपको upsconline.nic.in पर ही जाकर करना पड़ेगा, ठीक। सो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको इशू अपलोड करना है, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको ध्यान रखिए कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, दैट मस्ट ड्यूली फुलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 30th ऑफ December 2025 टिल 6 PM। क्लियर। इसके अलावा आप आर्मी नेवी एयरफोर्स हेडक्वार्टर से आपको कोई भी कोरेस्पॉन्डेंस करनी है, ठीक है, तो वहां पर आपको आपके लिए कोई कोरेस्पॉन्डेंस किसी प्रकार से नहीं उसका कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनिशियली एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को। और सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ध्यान रखिए कि फॉर्म फिलिंग में कोई भी आपको इशू आ रहा है तो upssoap@nic.in पर आपको जाना है और उसमें अपने जो भी ग्रीवेंस है वो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली इट विल बी रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एसएसबी इंटरव्यू। क्लियर। सो सेम वो प्रोसेस रहने वाला है एंड देन इट इज ओनली द फाइनल मेरिट लिस्ट दैट विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और प्लीज ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें एंड देन ओनली स्टार्ट योर एप्लीकेशन। क्लियर। इसके साथ साथ आप लोगों का एग्जाम 12th ऑफ अप्रैल को कंडक्ट होना है। ओके, 4 months आर गुड एनफ अ टाइम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ओके, आप लोगों की परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट, ओके, विल बी लॉन्चिंग आर कोर्स इन दी अपकमिंग डेज, ठीक है। तो जल्दी ही कोर्सेज आने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, सो जो यहां पर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, प्लीज डू कनेक्ट विद अस, ओके, एंड रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड जॉइन अस नाउ फॉर योर परफेक्ट CDS 1 2026 एग्जाम प्रिपरेशन। क्लियर। कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो, ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दी कमेंट सेक्शन। क्लियर। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, ठीक है। कोई भी आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए एंड आई विल पर्सनली आंसर ऑल ऑफ देम। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी नाउ। सी यू in the classes, see you in the uniform of your choice. Okay, Jai Hind.